So now we are on the last topic of this chapter, and that is what is evaporation and what are the factors that affect the evaporation. इस वीडियो में ये दो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं. इन द नेक्स्ट वीडियो वी हैव वन मोर टॉपिक दैट इज रिगार्डिंग evaporation, and that is applications, or you can say that the examples of evaporation which you can see in your daily life. So in this video we will be discussing what is actually evaporation and which factors does affect the process of evaporation. Okay, so कोई भी चीज क्या हमेशा गर्म करने के लिए, लाइक लिक्विड को अगर वेपर में कन्वर्ट करने के लिए क्या हमेशा हमें उसको हीट या फिर हमें बर्नर के नीचे रख के उसको हीट देने की जरूरत है, या फिर हमेशा हमको उसको बॉईल करने की जरूरत है ताकि वो लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए? इज इट ऑलवेज नेसेसरी? और जैसे हमने दो फैक्टर्स पढ़ा, दैट इज टेम्परेचर एंड प्रेशर. क्या हम लोग को हमेशा टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करने की जरूरत है ताकि लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाए? नो, इट इज नॉट नेसेसरी. सो डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज द प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर? नो. We know that the particles of matter are always moving and are never at rest. At a given temperature in any gas, liquid or solid, there are particles with different amounts of kinetic energy. Now remember one thing, जैसे हम लोगों ने डिफरेंसेस पढ़ रहे थे सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर, तभी भी हम लोगों ने बोला था कि जो पार्टिकल्स होते हैं जो सॉलिड में हो या लिक्विड में हो या फिर गैस में हो, दे आर ऑलवेज मूविंग. बट सॉलिड के केस में क्या है, वो मूवमेंट बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, दे कैन ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर पोजीशंस. पर लिक्विड्स के केस में क्या है, वो थोड़ा और फ्रीली मूव कर सकते हैं, और गैस के केस में क्या है, वो और थोड़ा फ्रीली मूव कर सकते हैं, राइट? तो हर एक जो स्टेट ऑफ मैटर है उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी या फिर मूवमेंट जो है वो अलग है. बट एट द सेम टाइम वन थिंग यू ऑल्सो नीड टू नो दैट कि जो भी पार्टिकल्स, जैसे मैंने कहा कि जो वाटर है, राइट, तो जो वाटर, अगर हम कहें कि पॉन्ड जहाँ पे पानी भरा हुआ है, तो वाटर जिसकी काइनेटिक एनर्जी, जो जिसकी मूवमेंट काइनेटिक एनर्जी की जो पार्टिकल्स होंगे वाटर के अंदर, उसका सबका डिफरेंट होगा. जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे इस बीकर में मैंने पानी भर के रखा है, ओके, और मैं कह रही हूँ कि यहाँ से लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट हो रहा है. तो ऑब्वियस बात है, लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना, तो वो जो पार्टिकल्स जो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि दे आर एबल टू मूव मोर फास्टर एज कंपेयर टू द पार्टिकल्स दैट आर प्रेजेंट इन द लिक्विड फॉर्म. तो ये लिक्विड फॉर्म के अंदर जो एकदम उसके सरफेस पे प्रेजेंट होगा. ओके, लेट अस अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि क्योंकि हम जो डिस्कस करने वाले जो इवोपरेशन होता है वो बल्क फेनोमेनन नहीं है. जैसे हमने बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा, राइट, बॉइलिंग पढ़ा, तो बॉइलिंग जो होता है वो एक बल्क फेनोमेनन. व्हाट इज बल्क फेनोमेनन? जैसे कि मैंने बीकर के अंदर पानी भर के रखा है, ओके, तो ये पानी जब आप गर्म करते हो तो ये एक्चुअली क्या होता है, इसका हर एक जगह से पानी गर्म होता है, राइट. ये अंदर से भी आप देख सकते हैं कि उबलते हुए आ रहा है. बट कभी कभी जब हमने बीकर के अंदर जो पानी भर के रखा गया है, ठीक है, जैसे यहाँ पे, तो ये जो पार्टिकल्स, जैसे यहाँ पे भी कुछ लिक्विड के पार्टिकल्स होंगे, यहाँ पे भी लिक्विड के पार्टिकल्स होंगे, तो जो पार्टिकल्स सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो ज्यादा होता है, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द पार्टिकल्स दैट आर प्रेजेंट इन द बल्क. सो व्हाट यू गॉट, दैट द सरफेस पार्टिकल्स, जो सरफेस पे पार्टिकल्स प्रेजेंट है उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द पार्टिकल्स दैट आर प्रेजेंट इन द बल्क. तो ऑब्वियस बात है, जो यहाँ पे पार्टिकल्स प्रेजेंट है उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, तो ये ज्यादा आसानी से किस पे कन्वर्ट होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा. बल्क वाले में जो है उनकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ा कम है, तो वो इजिली क्या नहीं होगा, इवोपरेट नहीं होगा. सो we know that the particles of matter are always moving and are never at rest at a given temperature. कोई भी, ये सपोज एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, in any gas, liquid or solid there are particles with different amounts of kinetic energy. उनके सरफेस पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो डिफरेंट होगी, उनके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होगी. They will be having different amounts of kinetic energy. Okay? In the case of liquids, अगर हम liquids की बात करें, a small fraction of particles at the surface having higher kinetic energy is able to break away the force of
attraction of other particles and gets converted into vapor. अब हम जैसे कि यहाँ पे लिक्विड भर के रखा है, हम लिक्विड की केस कर रहे हैं, तो लिक्विड में क्या होता है, जो पार्टिकल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे ये सरफेस पे, ठीक है, अंदर की बात नहीं कर रहे, सरफेस की बात कर रहे हैं, तो जो फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द प्रेजेंट एट द बल्ब. सो ऑब्वियसली उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो वो जल्दी भागने की कोशिश करेंगे, तो उनके बीच में अगर वो भागने की कोशिश कर रहे हैं तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी क्या होगा, ऑटोमेटिकली कम ही होगा. दैट इज व्हाई दे आर एबल टू मूव फास्ट. ओके, break away from the force of attraction of other particle and gets converted into vapor. So what is actually evaporation? The phenomenon of change of a liquid into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation. पानी को बॉयल करने की जरूरत नहीं है, उससे पहले ही क्या हो रहा है, पानी वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, राइट. द वाटर इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर. हर एक लिक्विड जो होगा उनकी इवापोरेशन की जो टेंडेंसी होती है वो अलग होता है. सो एवरी लिक्विड has a particular temperature at which evaporation take place. So at a particular temperature, पर वो boiling point पे reach नहीं होगा. So this definition is very important to mention that below its boiling point. Okay, so write down this definition in your notebook that the phenomenon of change of a liquid into vapors at any temperature below its boiling point is called as what? Evaporation. Evaporation is a surface phenomenon. अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इवापोरेशन एंड बॉइलिंग, कभी पूछते हैं ये क्वेश्चन, तो इवापोरेशन जो होता है वो एक सरफेस फिनोमिनन है और बॉइलिंग जो होता है वो एक बल्क फिनोमिनन है. ओके, नाउ लेट अस सी सम डेली लाइफ एग्जांपल्स जहां पे क्या होता है, इवापोरेशन होता है. ये है, हम लोगों ने कपड़े सुखाने के लिए डाले. हमें पता है कि हम लोग जब सारे डे में कपड़े सुखाने डालते हैं तो क्या होता है, वो वाटर आप गर्म करते हो क्या, उसको बॉइल करते हो, नहीं, वो वाटर क्या हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब जो आपके गीले कपड़े वो सूख जाते हैं. Why the wet clothes get dried? It is because the water present in the clothes is getting evaporated. It is not getting boiled. It is getting evaporated. It is getting converted into vapors to the atmosphere due to the at any particular temperature. Another example, chai. राइट, यू नो दैट अगर हम चाय जो है बहुत देर तक रखते हैं ऑब्वियसली वो ठंडा हो जाएगा, पर अगर हमने चाय को सॉसर में निकाला तो क्या होगा, सॉसर में निकाला तो और जल्दी से ठंडा होता है. हमने देखा है कि कोई लोग सॉसर में डाल के पीते हैं. क्यों सॉसर में डाल के पीते हैं? इट इज जस्ट बिकॉज इन द सॉसर व्हाट हैपेंस, द इवापोरेशन, मतलब वो चाय जल्दी ठंडा हो जाता है. सो क्यों चाय जल्दी ठंडा होता है, क्योंकि वो जो गर्मी है, जो गर्म है, दैट इज गेटिंग इवापोरेटेड, दैट इज लिक्विड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वेपर. दैट इफेक्ट, इवापोरेशन की जो इफेक्ट है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं. यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इवापोरेशन हो रहा है. थर्ड, दैट इज यू ऑल नो दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, दैट इज अ वाटर साइकिल. जो भी पॉन्ड्स और लेक्स होते हैं उसमें से क्या होता है, वाटर इज गेटिंग इनटू वेपर्स एंड दे गेट कंडेंस्ड इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स. तो वो यहाँ पे तीसरा एग्जाम्पल है जो आप ले सकते हैं. अब हमें देखना है जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टिंग इवापोरेशन. इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. कभी कभी ऐसा होता है कि 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के क्वेश्चन या 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे डिस्क्रिप्शन में पूछ लिया, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग इवापोरेशन. सो देयर आर 4 फैक्टर्स. वन इज सरफेस एरिया, सेकंड वन इज टेम्परेचर, थर्ड वन इज ह्यूमिडिटी, fourth one is wind speed. So these 4 factors actually affect what? The rate of evaporation. What do you mean by rate of evaporation? मतलब किस स्पीड से इवापोरेशन होगा, जल्दी होगा कि मतलब धीरे धीरे होगा. जैसे मैंने कहा, कप में अगर आप चाय रखते हो तो चाय तो ठंडी होगी, पर अगर आप सॉसर में डाल के भी तो सॉसर में जल्दी आसानी से वो ठंडा हो रहा है. मींस रेट ऑफ इवापोरेशन जो है कुछ फैक्टर्स, मतलब किस स्पीड से इवापोरेशन हो रहा है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. सो दीज आर द 4 फैक्टर्स, प्लीज नोट इट डाउन. दीज 4 फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट: surface area, temperature, humidity and wind speed. Okay, an increase of surface area. तो first of all you need to know that जब आप surface area increase करते हैं तो obviously क्या होता है, rate of evaporation increase होता है. first factor that is increase of surface area. surface area के बढ़ने पर क्या होगा, rate of evaporation increase होगा. simple example जैसे मैंने अभी कप और सॉसर का दिया. जब आप कप पे चाय पीते हैं तो ऑब्वियसली वो धीरे ठंडा होता है. क्यों? वहां पे सरफेस एरिया कम है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द सॉसर. सॉसर की सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा है. नाउ अनदर एग्जांपल इज आप जो कपड़े सुखाते हैं, सो हमारी डेली लाइफ के अंदर ही
सरफेस एरिया इंक्रीज होने से इवोपरेशन इंक्रीज होता है। क्या होता है, जब हम कपड़े को धोने के बाद ऐसे ड्राई करने के लिए ऐसे कैसे ही नहीं डालते, वी जस्ट स्प्रेड देम, राइट, वी स्प्रेड देम प्रॉपर्ली इन द रोप। क्यों स्प्रेड करते हैं, क्योंकि जब आप स्प्रेड करते हो कपड़े तो इवोपरेशन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। ऐसे ही धोने के बाद ऐसे कैसे ही डालेंगे तो क्या होगा, इवोपरेशन धीरे होगा, ऑब्वियसली लिक्विड कन्वर्ट होगा वेपर में पर धीरे होगा, वहां पे रेट ऑफ इवोपरेशन विल बी लेस। तो जब आप स्प्रेड कर रहे हो कपड़ों को तो व्हाट इज इंक्रीजिंग, द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग, ऑटोमेटिकली द रेट ऑफ इवोपरेशन विल आल्सो इंक्रीज। ओके, तो आप कपड़ों को इस तरीके से डालते, नॉट इन द ग्रैब्ड मैनर। ओके, एंड वन, जैसे मैंने कहा चाय और सॉसर में डाल के पीने से क्या होगा, वहां पे सरफेस एरिया बढ़ रही है तो इवोपरेशन फास्टर होगा। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, सिंपल सी चीज है, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो लिक्विड जो है जल्दी किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, गैसियस फॉर्म के अंदर, तो लिक्विड कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू वेपर। सो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर व्हाट विल हैपन, द पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट, सो हेंस वी कैन से दैट therefore with increase in temperature the rate of evaporation increases. The next one, that is humidity. First of all you need to understand that humidity जो होती है, what is humidity? Humidity means the amount of water vapor that is present in the atmosphere. जैसे हम लोग कहते हैं कि आज बहुत humid climate है, what do you mean by humid? मतलब आपके जो air जो होते हैं उसके अंदर already क्या है, water vapor present है। तो आप humid होते हैं तो क्या होता है, बहुत घुटन होता है, बोलता है आज बहुत ह्यूमिड क्लाइमेट है। ह्यूमिड मींस ऑलरेडी द एटमॉस्फेयर इज हैविंग वाटर वेपर, सो द क्या हो रहा है, जो बचा हुआ वाटर जो है वो इवोपरेट नहीं हो रहा, तो आपको घुटन होता है, राइट। सो ह्यूमिडिटी मींस व्हाट, द मींस द वाटर वेपर कंटेंट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द एयर, और जो एयर जो होता है वो वाटर वेपर को एक एक्सटेंट तक ही होल्ड कर, मतलब इतना अमाउंट ही वाटर वेपर वो एयर में होल्ड कर सकते हैं। तो जब ह्यूमिड है, मतलब ऑलरेडी वाटर वेपर है, तो वो रेट इवोपरेशन पॉसिबल है क्योंकि अभी एयर होल्ड ही नहीं कर सकता वाटर वेपर को, सो दैट इज अ ह्यूमिड क्लाइमेट। ओके, सो व्हाट हैपेंस, ऑब्वियसली अगर आपकी एयर में ऑलरेडी वाटर वेपर प्रेजेंट है तो इवोपरेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वेपर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो दूसरे वेपर को जाने ही नहीं दे रहा है। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट डिक्रीज, अभी तक जो टर्म्स हमने पढ़ा उसमें इंक्रीज हो रहा था, यहाँ में ह्यूमिडिटी के केस में डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी विल इंक्रीज द रेट ऑफ इवोपरेशन। So humidity is the amount of water vapor present in the air. The air around us cannot hold more than a definite amount of water vapor at a given temperature. जैसे मैंने कहा एक टेम्परेचर पे इतनी वाटर वेपर की फॉर्म जो है एयर में हो सकता है, तो जब आप इवोपरेशन उस केस पे क्या होगा, कम हो जाएगा। So if the amount of water in the air is already high, the rate of evaporation decreases. Next is increase in wind speed. सबसे अच्छा एग्जाम्पल कि विंड स्पीड इंक्रीज होने से इवोपरेशन इंक्रीज होगा। जब हम बोलते हैं बहुत हवा चल रही है, टेरेस पे जाके हम कपड़े सुखाने डालते हैं, क्या होता है, आसानी से कपड़े सूख जाते हैं, व्हाई, द विंड स्पीड इज मोर, तो वो विंड क्या करता है, जल्दी लिक्विड को वेपर स्टेट में कन्वर्ट करके वाटर वेपर के फॉर्म में उड़ा देता है। So what, it is a common observation that clothes dry faster on a windy day. With the increase in wind speed, the particles of the water vapor move away with the wind, decreasing the amount of water vapor in the surrounding. Okay, so four factors: increase in surface area, increase in temperature, decrease in humidity, and the fourth one is increase in wind speed. Hence, with increase in wind speed, the rate of evaporation what increases. So that's all for what is evaporation and what are the factors affecting in evaporation. Remember, when obviously you must have watched the video, remember one thing, you must have noted down all the points that I have mentioned here, the definition of evaporation, the factors affecting the evaporation with examples. Now in the next video we will be meeting with some examples of our daily life where evaporation causes cooling effect. Till then, make notes, maintain your notes, read the concepts again. Thank you.